Hey everyone, welcome to Psyche Mantra. So today we will discuss about Theory of Moral Development by Lawrence Kohlberg. So let's begin with our session. लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो प्याजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पे बेस्ड है। जो प्याजे की थ्योरी में प्री मोरल, हेटेरोनॉमस मोरालिटी और ऑटोनॉमस मोरालिटी 3 स्टेजेस दी है। लॉरेंस कोलबर्ग ने उन्हीं 3 स्टेजेस को अपनी 6 स्टेजेस में एक्सपेंड किया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए। ईच लेवल हैज़ 2, ईच स्टेज हैज़ 2 लेवल्स। ओके, सो मोरल डेवलपमेंट होता क्या है? सो दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। ठीक है, तो मतलब क्या सही और गलत है अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस। तो इसमें ना लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 एजेस के बॉयज़ लिए थे, 11, 14 एंड 16, एंड ओनली बॉयज़ लिए थे इस स्टडी में। तो ये जो स्टडी है ये एज रिलेटेड है बट एज डिटरमाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि इस एज में ये वाली स्टेज होगी ही होगी, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। और ये जो हमारी थ्योरी है ये डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज इसमें स्टेज है, तो जो भी स्टेज वाली थ्योरी होती हैं वो डिसकंटिन्यूअस होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11, 14 और 16 ओल्ड ईयर बॉयज़ को इसमें इंक्लूड करा, तो ओनली बॉयज़। तो इसका मतलब है इसमें यूज ऑफ बीटा बायस। तो बीटा बायस क्या होता है? बीटा बायस होता है जब मिनिमाइज कर देते हैं एक जेंडर डिफरेंस को, मतलब कि सेक्स रोल को मिनिमाइज कर दिया, लड़कियों के रोल को मिनिमाइज और इग्नोर कर दिया लड़कियों के रोल को, तो इसमें आएगा बीटा बायस। और अल्फा बायस क्या होता है? जिसमें एग्जैजरेट कर देते हैं एक जेंडर के रोल को। और इसमें लॉरेंस कोलबर्ग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है, द हिंज डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कन्फ्यूजन, और हिंज एक लड़का है, आदमी है, और उसकी वाइफ है क्लारा हिंज, उसकी वाइफ है। सो इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों को बताया और उनसे उनके ओपिनियन जाने, शुड द हस्बैंड हैव डन दैट। तो लेट्स बिगिन विद आर एक्सपेरिमेंट। तो उसमें एक बच्चे को दिखाया, लड़के को दिखाया कि हिंज की जो वाइफ है वो बीमार है और एक नया ड्रग जो है वो उसको सेव कर सकता है, और हिंज की जो वाइफ है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर से मर रही है। तो हिंज जो है वो मेडिकल शॉप में गया, अब डॉक्टर के पास गया, तो उसने केमिस्ट से बोला कि आप मुझे वो मेडिसिन दे दो। लेकिन केमिस्ट ने बोला कि 10 टाइम्स द मनी इट कॉस्ट, मतलब वो चार्ज कर रहा था 10 टाइम्स। जैसे इसमें लिखा जाता है कि 2000 की वो दवाई थी, तो उसने बोला कि आप मुझे ये दवाई दो, लेकिन केमिस्ट ने उसको बोला कि तुम 2000 रुपये ला के दो, मैं तुम्हें ये दवाई दे दूँगा। लेकिन हिंज जो था वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प से सिर्फ $1000 ही कलेक्ट कर पाया। देन केमिस्ट रिफ्यूज एंड सेइंग दैट ही हैड डिस्कवर्ड द ड्रग एंड वाज गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। ठीक है, तो केमिस्ट ने जो बोला कि मैं नहीं, तुम्हें यह ड्रग नहीं दूंगा। देन हिंज ने जो है अपनी केमिस्ट को एक्सप्लेन करा, हिज वाइफ वॉज डाइंग एंड आस्क्ड इफ ही कुड हैव द ड्रग चीपर और पे द रेस्ट ऑफ द मनी लेटर। तो उसने बोला कि आप मुझे ड्रग दे दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, बट केमिस्ट डिनाइड। देन उसके बाद क्या करा हिंज ने क्या करा कि उसके बाद चोरी कर ली केमिस्ट की शॉप में रात को, उसकी विंडो तोड़ के, और चुरा लिया वो ड्रग। देन बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए, शुड हिंज हैव स्टोलन द ड्रग? ठीक है। सेकंड, वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हिंज डिड नॉट लव हिज वाइफ? एंड थर्ड क्वेश्चन इज, what if the person dying was a stranger, would it make any difference? And fourth is, should the police arrest the chemist for murder if the woman die? तो इसका बेसिकली ये था कि क्या बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू एज से, कि वो कैसे इसको देखते हैं कि व्हाट वाज रॉन्ग एंड व्हाट वाज राइट। तो कोलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट की, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 स्टेज हैं और 3 लेवल्स हैं। तो फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से। तो स्टेप 1 है इसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन,
and obeys rules to avoid punishment. Step 2 है naive hedonism. Hedonism is the जब हम pleasure को seek करते हैं और pain को avoid करते हैं. Conforms to get rewards and to have favors written. मतलब हम rewards पाने के लिए ये step करते हैं प्री कन्वेंशनल वाला, gaining reward. स्टेप 3 इज़ गुड बॉय गुड गर्ल मोरालिटी, जो कन्वेंशनल लेवल में आती है. कन्फर्म्स टू अवॉइड डिसअप्रूवल और डिसलाइक बाय अदर्स. हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम गुड बॉय और गुड गर्ल हैं, इसलिए हम उस रूल को ओबे करते हैं. स्टेप 4 इज़ कन्फर्म्स टू अवॉइड सेंसर बाय अथॉरिटी. जब हम पनिशमेंट को पूरा अवॉइड करना चाहते हैं, जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है उनकी पनिशमेंट को. स्टेप 5 लेवल 3 इज़ पोस्ट कन्वेंशनल. स्टेप 5 है उसमें कन्फर्म्स टू मेंटेन कम्युनिटीज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल्स राइट. स्टेप 6 इज इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस. ओके, इसका मैं आपको बताती हूँ. इसमें 3 जो स्टेजेस हैं ये 3 to 7 तक होती है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज होती है 8 to 13 और पोस्ट कन्वेंशनल होती है एडल्टहुड में. लेकिन ऐसा नहीं है कि 13 में कन्वेंशनल आएगी और प्री कन्वेंशनल 7th में आएगी. जैसे कि मैंने आपको बताया एज रिलेटेड बट नॉट एज डिटरमाइंड. तो स्टेज 1 जो है आपकी, वो प्याजे की जो थ्योरी है प्री मोरल, उससे सिमिलर है. ठीक है, जिसमें होता है अवॉइड पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट को अवॉइड करें. जैसे हम रास्ते में हेलमेट पहन रहे हैं टू अवॉइड पनिशमेंट. ठीक है, और सेकंड होता है गेन रिवॉर्ड. जब जैसे कोई मम्मी है छोटे बच्चे को बोलती है अगर तुम ये नहीं करोगे तो जैसे तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगी. सो टू गेन रिवॉर्ड. ठीक है, ओके. इसमें क्या होता है, मोरालिटी इज़ डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस. तो कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करते हैं हमारी मोरालिटी क्या होनी चाहिए. सेकंड होती है कन्वेंशनल. तो कन्वेंशनल में है गुड बॉय और गुड गर्ल. ठीक है, तो इसमें और स्टेज 2 है इसमें डोंट वांट ट्रबल, फॉलो रूल्स एंड लॉज. हम क्या करते हैं कि ट्रबल में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हम रूल्स और लॉज फॉलो करते हैं. एंड पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और स्टेज 2 में यूनिवर्सल इफेक्ट प्रिंसिपल. ठीक है, क्योंकि हम सोशल लॉज को फॉलो करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, रियल जस्टिस जो है हमें पोस्ट कन्वेंशनल में ही मिलता है. और इसमें क्या होता है, आर ओन रूल्स मोरल रियलिटीज़. ठीक है, तो हमारे अपने रूल्स होते हैं और अपनी मोरल रियलिटीज़ होती हैं, और हमारी मर्ज़ी है कि हमें इसको फॉलो करना है नहीं करना, या फिर हमें इसके अगेंस्ट जाना है या नहीं जाना. और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लेवल 1 में जो हमारी मोरल रीजनिंग होती है वो पर्सनल कंसर्न से रिलेटेड होती है. मतलब हमारा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे हमें कुछ गेन हो रहा है, कुछ हार्म हो रहा है, तो उस पर हमारी मोरालिटी डिपेंड करती है. लेवल 2 में कन्वेंशनल लेवल में हमारी जो मोरालिटी होती है वो आती है हमारे विद सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है उससे आती है. क्या हमें गुड और बैड एटीट्यूड रखना है. इसका एग्जांपल होता है कि अगर मैं मतलब जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि ज़ोर से मत हंसो, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, तो हम उस चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि हम गुड और बैड एटीट्यूड अपना दिखाना चाहते हैं. एंड लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी में हम लॉज को फॉलो करते हैं क्योंकि वो लेजिटिमेट अथॉरिटी ने दिए हैं. लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में मोरल रीजनिंग जो होती है वो टाइड टू पर्सनल एथिक्स, तो हमारे एथिक्स से रिलेटेड होता है. ठीक है, जैसे हमको ये चीज़ माननी है या नहीं माननी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल से, तो उससे रिलेटेड होती है ये. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरी. और आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सीटेट प्रिपरेशन एंड फॉर नेट प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको सीटेट की और यूटेट की पूरी तैयारी करवाऊँगी विद PYQ एंड MCQs, जो कि हमारा कोर्स 1 महीने तक चलेगा. सो थैंक यू गाइस. और आप मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैं आपको जो ये वीडियो है उसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको उसमें प्रोवाइड करती हूँ, और जो कि हैंड रिटन नोट्स भी हैं और PDFs भी हैं. सो थैंक्स गाइस.